हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, ये जो क्लास है ये क्लास 3rd और 4th की है। आज से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करना, यानी ज़र्ब लगाना। अब बच्चों, आपने क्लास 2nd में पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम और क्या कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है आप समझ लीजिए ये एडिशन ही है, लेकिन कौन सा एडिशन है? रिपीटेड। मतलब ये हमें एडिशन करना है मगर रिपीटेडली रिपीट करना है। एडिशन को रिपीट करना है तभी क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे बन जाता है ये? फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं 5 2s are 10, ठीक है बच्चों, ये हमने क्या लिखा? 5 2s are 10। सेकंड क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये 5 जो है ये कितनी बार डालना है हमें? ये हमें 2 बार डालना है। जब हम 5 को 2 बार डालेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 10। जैसे 5 को हम 2 बार डालेंगे तो कितना हमारे पास जमा हो जाता है? 10। तो यही 10 हमें क्या आ गया? आंसर। ठीक है, यहां तक तो इजी था। मल्टीप्लिकेशन की फिर क्या जरूरत थी जब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था? तो बच्चों, इसको क्विक बनाने के लिए कभी कभार जब हम यहां पे पहुंच गए 5 into 6, अब यहां पे क्या करना था? अगर यहां पे इजी था कि हम 5 into 2 लगाते तो वो क्या बन जाता था? वो बन जाता था 10, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे हमने 5 into 6 किया, अब हमें 5 कितनी बार लगाना है? 6 बार। तो जब हमको 5 6 बार लगाना है तो ये एक लंबी प्रोसेस बन गई, ठीक है बच्चों, ये एक लंबी प्रोसेस बन गई। फिर हमें जमा करना है। 5 और 5 हो गए 10, 10 और 5 हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20, फिर हो गए 25, फिर हो गए 30। मतलब ये कंटिन्यूअसली काउंट करना है। बजाय इसके हमें फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मिला। मल्टीप्लिकेशन से हमें ये कम सेकंडों में सॉल्व हुआ। कैसे? हमने डायरेक्टली लिखा है कि 5 into 6 क्या हो जाता है? 30, जो कि टेबल आपने याद कर लिया है। 5 6s are 30। वरना आपको क्या करना था? अगर आपको टेबल याद नहीं था, आपको क्या करना था? ये 5 बजाय कितनी बार डालना था? फिर 6 बार। चलो, ये तो हो गया 5 का। अब कभी कभार क्या हो जाता था? मतलब 8 है, 8 6s are। अगर बेसिक से हम वो सेकंड क्लास में जो हमने मेथड पढ़ा था, अगर उस हिसाब से करेंगे तो 8 हमें कितनी बार डालना है? 6 बार डालना है। 8 डालना है 6 बार, ऐसे मतलब 6 बार हमें इसको ऐड करना है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ऐड करते करते समय कहीं पर आपको चूक हो जाएगी, आपको गलत हो सकता है। तो ये गलती न दोहराने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, ताकि हमारा आंसर जो एक तो सही आए और दूसरा वो क्विक आए। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आया। तो 8 6s are हमने ऐसे याद कर लिया है। 8 6s are क्या है? 48, ठीक है बच्चों। अगर यहां से हम काउंट करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 48। लेकिन यहां पे मसला ये है कि यहां पे हमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एडिशन करना है, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन में ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 5 जो है इसका क्या मतलब है इस 2 के साथ, कि 5 कितनी बार डालना है? 2 बार। अगर कोई समझ सकता है कि ये 5 अगर 2 बार डालना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको रिवर्सिबल में भी कर सकता है। ये 2 कितनी बार डाल सकता है? 5 बार डाल सकता है, ठीक है। ये 2 कितनी बार डालना है? फिर 5 बार। अगर 2 को 5 बार डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो आ गया फिर से 10, ठीक है। या ये 6 कितनी बार डालना है? 5 बार। या 5 डालना है 6 बार। इसी तरह ये 8 जो है कितनी बार डालना है? 6 टाइम्स। और ये 6 जो है कितनी बार डालना है? 8 बार, ठीक है। आंसर क्या आएगा? सेम। तो हो गया बच्चों यहां तक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन सिंपल वर्ड्स जो है, मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? ज़र्ब करते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन की, अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी, वरना अगर हमें मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता था? हमें फिर एडिशन करना पड़ता था, और लंबे एडिशन करने पड़ते थे। मतलब अगर कभी कभार ऐसे भी आएगा 50 into 9, अब 50 को आपको 9 बार डालना है, फिर क्या करोगे वहां पर? इसीलिए हमें फिर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, ताकि आप इजीली ये कर सकते हो। और हो गया बच्चों यहां तक, ठीक है। हाँ बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसमें ये 3 चीजें, जैसे मैंने आपको पहले भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि एडिशन में अगर हम दोनों चीजों को ऐड करते हैं उनको एडेंडेंस कहते हैं, और फिर जब उसका जो आंसर आता है उसको सम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह उसका सब्ट्रैक्ट का भी मैंने बता दिया था कि उसमें अगर हम निकालते हैं फर्क तो उसको फाइंड द डिफरेंस यानी कि डिफरेंस कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमें तीन चीजें देखने को मिलती है, मतलब 3 into 6 अगर करेंगे तो ये क्या बनेगा 18, यानी हमें तीन चीजें मिल गई, एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया और तीसरा ये मिल गया। अब इनको अलग अलग नाम कहते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये 3 जो है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसेंड। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसेंड। मतलब इससे हमने क्या किया है? ज़रब किया है। और जिसको ज़रब किया है, मतलब जिसको हमने ज़रब किया है, यहां पर 6 को ज़रब किया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, यानी कि इसको हमने क्या किया है? ज़रब किया। और जो हमें आंसर आया इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। आपने कभी क्वेश्चन में देखा होगा कि फाइंड द प्रोडक्ट बता रहा है, मतलब कि आपको ज़रब करके जो आंसर आएगा वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसेंड। MULTIPLICAND, मल्टीप्लाइसेंड। उसके बाद जिससे हमने ज़रब किया, जिसको ज़रब हमने किया उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। MULTIPLIER हो गया मल्टीप्लायर। अब जो हमें आंसर निकल के आया उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। PRODUCT, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो बच्चों हो गया यहां तक। उम्मीद है कि आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन का सेशन है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट रह गया हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों कल मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक था कि किस लिए काम आता है और टर्म्स को क्या कहते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ये कैसे करते हैं हम, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर अगर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो वो कैसे करते हैं, अगर 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो वो कैसे करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे कैरी चढ़ाना है जैसे हम एडिशन में चढ़ाते हैं वो कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप यहां तक इतना बच्चों याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं। ये इसीलिए हमें काम में आया क्योंकि हमें क्या करना होता था, हमें एडिशन रिपीटेडली करने पड़ते थे, तभी हमें मल्टीप्लिकेशन आई ताकि हम वो इजीली कर सके। और दूसरा ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि जो पहला डिजिट होता है मल्टीप्लिकेशन में जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लिसेंड बोलते हैं, और जिससे मल्टीप्लाई किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। और जो आंसर निकल के आए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो आ गया आपको समझ? उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ आ गया होगा। Thank you. Have a nice day.